हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया था, उसकी आंसर की को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज 2 अगस्त 2020 को लाइब्रेरी साइंस का सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाशकों की सार्वभौमिक उपलब्धता यानी यूएपी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी यानी इफ्ला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई थी। आइए, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई थी, ऑप्शन ए सही है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3, शिकागो में अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? तो ऑप्शन ए, नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ का योगदान रहा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, ऑप्शन 3, 14 से 21 नवंबर तक भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध रहता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4। आइए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन 8 का। 4 आंसर सही है, परिग्रहण और पंजिका। परिग्रहण और पंजिका। क्वेश्चन नंबर 9, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 1956 में किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान यानी निस्केयर निम्न में से किन 2 संस्थानों को विलय करके बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार निस्कॉम, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सही है 10वीं का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मार्क टी 260 इन मार्क 21 मार्क्स है, तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ब्रॉडर टर्म दर्शाता है। पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 14वें का सही उत्तर ऑप्शन 2, 12.5 सेमी इंटू 7.5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न वर्गीकरण जो सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है, तो ज्ञान बनता है। डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो 4 खंडों में है। आइए और बात करते हैं इम्पोर्टेंट और जो कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है मित्रों, वो उनको सर्च करना पड़ेगा, अभी जीवे में वो नहीं मिले हैं, उनमें डाउट है तो वो आपको बाद में बताए जाएंगे। OPAC का पूर्ण नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। वर्तमान में
ISBN यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्यांक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 13 संख्यांक होते हैं। सूची जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो उसको कहते हैं वर्गीकृत सूची कहते हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 यानी AACR 2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1967 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? तो संस्करण कहलाता है। निम्न में से कौन सा प्रलेख सूचना स्रोत नहीं है? तो इसमें विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? तो ये कथन ऐसा रंगनाथन का है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, ये जो लेख प्रकाशित होते हैं तृतीयक स्रोत कहलाते हैं। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हु इज हु नई दिल्ली इंफ्रा पब्लिकेशन किस प्रकार की सूचना स्रोत है? तो ये मुख्य रूप से प्रतिवेदन है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? पॉल ऑटलेट को बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है। कौन सा स्रोत नहीं है? तो हस्तलिपि स्रोत नहीं है मित्रों, हस्तलिपि स्रोत नहीं है। सारकर्ण पत्रिकाएं किस प्रकार का स्रोत है? द्वितीयक स्रोत है। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 42 लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजक की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये पोर्टलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इन कॉन्सेप्ट शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? HP लूहन के द्वारा। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है एकस्व क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आविष्कारकर्ता और उत्पादनकर्ता के द्वारा सरकार से अनुबंध किया जाता है, उसको एकस्व कहते हैं। रेपरेटिवली जर्नल क्या है? सारकर्ण पत्रिका है। केलीवर किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इनफ्लिबनेट के द्वारा केलीवर आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इनफ्लिबनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? तो ये भारत के पुस्तकालयों से संबंधित है। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कहते हैं? तो अनुवादक कहा जाता है। OCLC का पूर्ण नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? तो पुस्तकों या मुद्रित पुस्तकों की सूची, यानी 51 में सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किससे संबंधित है? तो नॉन बजट प्लान से संबंधित है। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मेलविल डेलवी के द्वारा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है मित्रों। सेल्फ सूची का मुख्य रूप से उपयोग होता है स्टॉक सत्यापन में होता है। ऐसी पुस्तकें जो महंगी और दुर्लभ हो उसके लिए कौन सी जिल्दबंदी की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी की जाती है जो दुर्लभ पुस्तकें होती हैं उनके लिए। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस प्रकार कार्य हेतु उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 पुस्तकों का चयन। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क दान, ये जो राशियाँ होती है वो पुस्तकालय कोष से संबंधित होती मित्रों। इसका सही उत्तर है 58 का सही उत्तर है 4। किसने प्रबंध के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो इसका सही उत्तर है 59 का हेनरी फेयोल। 60 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 चयनित मानदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? तो छटाई कहलाता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोड किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकालय
का प्रबंधन करने से संबंधित है। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय व्यय का लेखा पुस्तकालय बजट कहलाता है। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण और डेटा की व्याख्या, उसे कहते हैं वर्गीकरण कहते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो जो पुस्तक विक्रेता होता है वो पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 66, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP क्या है? तो संग्रह विकास समिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान समिति के अध्यक्ष किस वर्ष थे? तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन 4, 1961 में थे। क्वेश्चन नंबर 68, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक रूप में ठीक कैसे रखा जा सकता है? तो संरक्षण, ऑप्शन 2 सही है 68 में। 69, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर करने पर किसकी अनुभूति होती है? 69 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कार्य संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 70, पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को सामग्री के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अनुभाग ए को अनुभाग बी से मिलाना था। इसका सही उत्तर है 70 का 2, दूसरा आंसर सही है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की। ISSN क्या दर्शाता है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर है सब। क्वेश्चन 72 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रिंटर। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? तो सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकते हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 74, कृत्रिम बुद्धि यानी AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? ऑप्शन 4, 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। 75वां क्वेश्चन, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में WW से क्या समझते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। क्वेश्चन नंबर 76, विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिसिस, जो विनिसिस सॉफ्टवेयर है वो यूनेस्को द्वारा विकसित किया गया। सोल क्या है? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यानी जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरीज होती है उनसे संबंधित है सोल। किस में अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? तो टेराबाइट में सबसे ज़्यादा मेमोरी क्षमता होती है। अब मित्रों हम आगे बात करते हैं। टेराबाइट के बाद ये हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। टेराबाइट के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग संदर्भ सेवा के लिए किया जाता है। 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 80 क्वेश्चन, इंटरनेट, ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS सेवाएँ क्या कहलाती है? तो इंटरनेट सेवाएँ कहलाती है। TQM से तात्पर्य टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। 82वां क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किससे संबंधित होते हैं? तो ये फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स, यानी इसका ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 83, URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसकी फुल फॉर्म 83 का। 84, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये प्रतिपादित की गई। 85, विनसिस क्या है? तो CDS और IS विंडोज़ का वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो उपकरण होता है उसको मोडेम कहा जाता है। 88, ईमेल पते का सही प्रारूप। 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, xyz@gmail.com इसका सही उत्तर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? सिस्टम और उपयोगिता सॉफ्टवेयर है। इसका 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। निम्न को सही श्रृंखला को चुनिए। तो डेटा, सूचना और जानकारी। 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 91, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कहाँ होती है? रिसाइकिल बिन में होती है। 91 का क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? विद्यालय, पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य है। 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 94 क्वेश्चन, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है 2006 में पारित किया गया था। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किससे वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ था?
तो ये प्राप्त हुआ था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त हुआ था, यूनेस्को से प्राप्त हुआ था। 96 भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था। 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। 97 भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय की स्थापना 1972 में की गई थी। 97 क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। 98 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है, तो चौथा नियम है पाठक का समय बचाए, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है। तो दोस्तों लाइब्रेरी साइंस से ये हमारा पार्ट 2 है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आंसर की सटीक रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें मित्रों। इसी प्रकार की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।